कारगिल दिवस पर आज हम देश के एक ऐसे गांव से रूबरू कराएंगे जिस गांव के जवान केवल और केवल देश के लिए समर्पित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले के गांव बिशाहन की। कहने में और दिखने में ये गांव बेहद छोटा है, लेकिन इस गांव का जिगरा बहुत बड़ा है, जहाँ हर घर से एक फौजी है, एक सैनिक है। ये गांव केवल देश की सेवा के लिए ही बना है। 2500 से 3000 तक आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से देश के लिए समर्पित है, जहां एक पीढ़ी नहीं बल्कि 4-4 पीढ़ियों से जहां के जवान देश की रक्षा कर रहे हैं। देश सेवा का जज्बा इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि दादा पिता बेटे और पोते हर कोई देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा कर रहा है और करना भी चाहते हैं। इस गांव की मिट्टी से कांस्टेबल से लेकर सेना अध्यक्ष तक निकले हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष दलवीर सुहाग इसी गांव की देन है। जल थल बाजू देश की तीनों सेनाओं में इस गांव के जवान शामिल हैं। बिल्कुल बुरी तरह से सरपंच ने बता लिया। उधर भी गए थे, झज्जर भी कोई सुनवाई नहीं उसको साफ करने के लिए। दूसरा पानी की समस्या बाढ़ की, तीसरा पीने के पानी की जो पीने का पानी है, तीसरा बस की समस्या है बहुत भारी। इस गांव में सुविधाएं बहुत कम है, कम से कम है जो बता रहे हैं। ज़्यादा समस्या होनी चाहिए, सुना ही नहीं करते। कुछ यहाँ ये समस्या के बारे में जी, ये तो सरकार ने इस गांव को एक आदर्श नगर गांव के बनाना चाहिए इन्होंने। जिस हिसाब के ये गांव ने यहाँ इधर अपने मतलब सिविल डिपार्टमेंट में लगा लो, अपने डिफेंस में लगा लो, कितनी है बस से नहीं लगा रखी कोई गवर्नमेंट ने। उसके बाद में स्कूल की हालत भी बहुत जर्जर है। मतलब स्कूल जो है ऐसी कंडीशन है, बहुत पुराना हो चुका है, खिड़कियां टूटी हैं, सब बच्चे जो है वो खिड़कियों से बाहर निकल जाते हैं, कुछ इधर कोई कंट्रोल नहीं है उसमें। स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब है। हम तो चाहते हैं में भी आपके गाँव में हाँ जी, जैसे कारगिल में हमारे गाँव में, कारगिल के अंदर हमारे जाट रेजिमेंट में काफ़ी थे। 4 जाट में जैसे 18 जाट में और 17 जाट में, इनमें जो है हमारे गाँव से थे वो, लेकिन गाँव में अभी इस टाइम पर वो हाजिर नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे अपना योगदान दिया और जो है बाहर अभी रोहतक रहते हैं, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, कोई कहीं रहता है शहर में, क्योंकि गांव में यातायात का साधन है नहीं। यहाँ से लड़कियों को भेजना और जो है इस तरह से बड़ी समस्या है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो गांव की इस तरह की समस्याएं हैं उनको हल किया जाए और सरकार तक इस आवाज़ को हमारी को पहुँचाया जाए, ताकि गाँव से लोग पलायन न करें शहर की तरफ। यही हमारा निवेदन है। गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, एक समस्या। दूसरा, गांव का हर बच्चा सेना में ही क्यों जाना चाहता है? क्या कैसी भावना, क्यों ये भावना आप लोगों से जागी, बुजुर्गों से जागी, कैसे जागी ये भावना? ऐसा है जी, ये गांव जो है करीबन 450 साल पहले बसा था यहाँ पर। और यहाँ हमारा जो बुजुर्ग था उसका नाम था बिशन। वो आया था राजस्थान से, पिल्लूकोट से। तो उसके बाद में जब ये गांव यहाँ बसा तो यहाँ ज़मीन कम थी और ये फर्स्ट आते ही इन्होंने भाई ये उसमें डिफेंस में स्टार्ट कर दिया जाना। तो जो उन्होंने, जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने वहाँ जाकर डिफेंस में वह चीज़ देखी है, तो उन्होंने सभी अपने बच्चों को प्रेरित किया भाई डिफेंस ही है जो देश सेवा कर सकते हैं। उसी का ये नतीजा है आज। उन्हीं की जो शिक्षा जो है उसी की वजह से हमारा जितने भी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वे सारे ज्वाइन करना चाहते हैं अपना डिफेंस की तरफ से। ये रीज़न है उस चीज़ का। कुछ समस्याएं भी गाँव की सामने आ रही हैं, बड़ी समस्या। हाँ, समस्या विकसित है गाँव। हाँ होना चाहिए, जितना विकसित होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा। विकसित यही, इसी का रीज़न ये क्या है, जितने भी अपने जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वे अपने बच्चों की स्टडी के लिए अपना, यहाँ इतना अच्छा स्कूल नहीं है तो ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर चले गए। तो यहाँ बाकी जनरेशन कितनी है, अभी 40% जनरेशन रह गई यहाँ पर।
60% जनरेशन बाहर चली गई। अब यहाँ पर जितने भी मेन बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वे सारे तो शहर में चले गए। यहाँ लुक आफ्टर कौन करेगा? यहाँ रह गए खेती वाले। तो खेती वाले यहाँ जो अपने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डीसी हुआ, अपना एसडीओ है, इनके पास जाते इनकी कौन सुनवाई करेगा? मेन रीज़न यही है भाई, यहाँ जो मेन आदमी थे वे तो वहाँ चले गए अपने शिक्षा के आधार के बच्चों को पूरा करने के लिए। मकान बना लिया।